हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम कॉम्प्लेक्स टेक को सिंपल बनाते हैं। अगर आपको लगता है डेवॉप्स सिर्फ डॉकर, कुबरनेटिस या जेनकिस है, तो आज की वीडियो आपका माइंडसेट चेंज कर देगी। डेवॉप्स असल में एक फ्लो है, एक जर्नी है जिसमें एक आइडिया धीरे धीरे एक वर्किंग सॉफ्टवेयर बनाता है और फिर यूजर्स तक सेफली पहुंचाता है। हम तो आज हम डेवॉप्स का कंप्लीट लाइफ साइकिल समझेंगे, प्लान से लेकर फीडबैक तक। इतना सिंपल कि अगर आप आईटी में नए हो या फिर आप बिगनर हो तो आपको इजली चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। ओके। तो डेवॉप, तो यहाँ समझते हैं। डेवॉप्स लाइफ साइकिल मीन्स कंटिन्यूअस लूप। ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल का मैं आपको, इसको मैं कंटिन्यूअस लूप लूप क्यों कह रही हूँ ये आपको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट, रिलीज, डिप्लॉय, मॉनिटर, फीडबैक। फीडबैक के बाद ये फिर से अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई तो ये बिल्ड होने पे जाएगा, इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस लूप कहते हैं। अभी मैं आपको इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं अब। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा प्लान। तो ये समझिए, प्लान का मतलब सिर्फ प्लानिंग मीटिंग नहीं होती है। इसका मतलब है क्या बनाना है, क्यों बनाना है, कब बनाना है, और कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा। ठीक है। लाइक कौन इन्वॉल्व होता है इसमें आगे। इसमें प्रोडक्ट ऑनर होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस की जो टीम्स होती है, क्यूए होता है, समटाइम्स क्लाइंट भी होते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अमेजोन बोलता है हम एक विश लिस्ट फीचर बनाना है। ठीक है ना। हमें नया मतलब एक कोई चीज़ है हमें जो ऐड करनी है, हम ले लेते हैं विश लिस्ट फीचर। अब प्लानिंग होती है इस चीज़ में, यूज़र कौन सा बटन दबाएगा, डेटा कहाँ स्टोर होगा, सिक्योरिटी का क्या होगा, कितने दिन लगेंगे। तो ये सारी प्लानिंग हो रही है इसके अंदर, और आउटपुट क्या आता है इसमें, लाइक क्लियर रिक्वायरमेंट्स पता चल जाती हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, टास्क ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कौन सा टास्क कौन करेगा, टाइमलाइन डिसाइड होती है कि टाइम मतलब किस डेट तक या किस एंड लाइन तक कौन सा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो प्लान में इतना होता है सिर्फ। नेक्स्ट आता है हमारा कोड। यहाँ एक्चुअल काम स्टार्ट होता है यहाँ से। तो कोड स्टेज में डेवलपर्स फीचर का कोड लिखते हैं, बग फिक्स करते हैं, चेंजेस को वर्जन कंट्रोल में सेव करते हैं। और वर्जन कंट्रोल इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कंट्रोल है, इसलिए एक अलग टूल यूज किया जाता है ताकि हिस्ट्री मिले, गलती अंडू, अगर गलती कोई हो गई हो, लाइक गलती से कोई मतलब फाइल सेव हो गई हो तो उसको अंडू कर सकें और टीम मिलकर काम कर सके। तो ये होता है। तो जैसे कि हमने प्लान स्टेज में हमने क्या था कि विश लिस्ट फीचर बनाना है। ठीक है। तो इसमें डेवलपर ने विश लिस्ट का कोड लिखा और गिटहब में पुश कर दिया, इसके लिए हम वर्जन कंट्रोल के लिए टूल यूज करते हैं गिटहब। जो आगे चल के मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मतलब बताऊंगी, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने फॉलो किया हुआ है। गिटहब में पुश कर दिया। अब डिवॉप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोड लिखने के बाद ऑटोमेशन ट्रिगर होता है। ठीक है। ये सब ट्रिगरिंग वाला, ये सब ऑटोमेशन कैसे हो रहा है, ये सब डिटेल में जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। बस इतना समझो अभी कि सेकेंड फेज में कोड आता है जिसमें हम कोड को प्रॉपर तरीके से एक प्लेटफॉर्म में रखते हैं, जहाँ पे हम सारी चीजें चेंजेस कोड में कर रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, बिल्ड। ठीक है। कोड को रनेबल बनाना, लाइक
कोड सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता है, बिल्ड स्टेज में कोड कंपाइल होता है, डिपेंडेंसीज ऐड होती हैं, पैकेज या इमेज बनती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट, बाइनरी या डॉकर इमेज। ठीक है ना, ये एक अलग पार्ट हो गया। यहाँ पे इमेजेस बिल्ड हो रही है, कोड मतलब एक ऐसे फॉर्म में आ रहा है जहाँ पे हम उसको रन कर पाएंगे ऑटोमेटिकली। तो जैसे कि हमने पहले सोच लिया हमें विश लिस्ट का फीचर ऐड करना है, हमने उसको कोड भी लिख के गिटहब में रख दिया। फिर कोड पुश होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली एक पैकेज बना देता है जो हर मशीन में सेम तरीके से चले। इसके लिए हम एक टूल यूज करते हैं डॉकर, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। वर्क तो इससे ये बेनिफिट होता है कि वर्क ऑन माय मशीन प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ऐसे लोग बोलते हैं ये मेरी मशीन वर्क कर रहा है, बट सामने कोई कह रहा है कि मेरी मशीन नहीं वर्क कर रहा है। तो ये डिपेंडेंसी एक इन्वायरमेंट मिल जाता है जो हर एक के मशीन में चलता है। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम खत्म। नेक्स्ट आता है टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ क्वालिटी डिसाइड होती है। ठीक है, टेस्टिंग का गोल मेन होता है कि बग्स प्रोडक्शन में ना जाएं, सॉफ्टवेयर रिलायबल रहे वहाँ पे। तो बेसिकली इसमें कैसे कैसे टेस्टिंग हो सकते हैं, लाइक फीचर काम कर रहा है या नहीं, ओल्ड फीचर तो ब्रेक नहीं हुआ, सिक्योरिटी इशू तो नहीं है, परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं। वैसे तो आगे हमने कोड को रनेबल फॉर्म में भी ले आए और बिल्ड भी कर दिया। अब विश लिस्ट ऐड करते ही ऐप क्रैश हो रही है। ठीक है, तो टेस्टिंग स्टेज में ये पकड़ लिया जाएगा, तो प्रोडक्शन बच जाएगा इससे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो टेस्टिंग स्टेज में वो चीज़ मतलब फिक्स करके उसको पकड़ के उसको फिर उसको फिक्स किया जाएगा, जिससे कि प्रोडक्शन स्टेज तक वो जा ही ना पाए, प्रोडक्शन में उसको लेके ही ना जाया जाए। तो ये फेल मतलब तो ये बहुत ज़्यादा सेफली वर्क करता है। तो फेल अर्ली मतलब अगर पहले ही हमें फेलियर पता चल जा रहा है तो हमारा टाइम, हमारा पैसा बच जाएगा, प्रोडक्शन में कोई भी चीज़ नहीं जा पाएगी। तो टेस्टिंग से ये इशू सॉल्व हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ आता है हमारा रिलीज। प्रोडक्शन रेडी वर्जन यहाँ पे होता है। रिलीज स्टेज में सॉफ्टवेयर को लाइक फाइनल अप्रूवल मिलता है, वर्जन नंबर दिया जाता है, स्टोर किया जाता है, लाइक फ्यूचर डिप्लॉय के लिए इसको स्टोर करके रख लिया जाता है। तो इसमें विश लिस्ट फीचर का एक वर्जन है जो रेडी है और रिलीज के लिए अप्रूव हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीज का सिर्फ इतना काम है कि ऐसे हमने विश लिस्ट बनाया था, उसका फीचर है एक जो रेडी है और अप्रूव हो गया है रिलीज होने के लिए। जैसे उसमें सारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम रेडी है प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट आता है डिप्लॉय। ठीक है, रियल यूजर्स के लिए लाइव चीजें करना। लाइक डिप्लॉय स्टेज में एप्लीकेशन है, सर्वर पे रन होती हैं चीजें, लाइक सर्वर पे रन हो रहा है एप्लीकेशन और यूजर्स एक्सेस कर पा रहे हैं उससे। ठीक है, तो डेवॉप्स का फोकस इसमें क्या होगा, डिप्लॉय करते टाइम जीरो डाउन टाइम आए, फास्ट रोल बैक हो जाए, सेफ डिप्लॉयमेंट हो। तो अब क्या है, न्यू विश लिस्ट फीचर यूजर्स को बिना वेबसाइट डाउन किए मिल रहा है। वेबसाइट डाउन भी नहीं है हमारी, हमारा जो विश लिस्ट फीचर है वो वेबसाइट में ऐड भी हो गया। तो और सब कोई भी प्रॉब्लम भी यूजर्स को फेस नहीं करनी पड़ रही। तो ये होता है डिवॉप्स का मैजिक, कि बिना वेबसाइट को डाउन किए, यूजर्स को बिना कोई प्रॉब्लम फेस किए, हमने विश लिस्ट का जो फीचर था वो प्रॉपर तरीके से ऐड कर दिया उसमें। तो ये था डिवॉप्स का मैजिक यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मॉनिटर। सिर्फ डिप्लॉय करके छोड़ना नहीं होता है, ठीक है ना। डिप्लॉय के बाद चेक किया जाता है कि ऐप स्लो तो नहीं है, एरर्स तो नहीं है, सॉरी, ऐप स्लो तो नहीं है। ठीक है ना, चेक करते हैं एरर तो नहीं आ गया, कहीं सर्वर्स ओवरलोड तो नहीं हो रहे हैं। तो उनमें होता है यूजर्स कंप्लेन कर रहे हैं, अगर यूजर्स कंप्लेन कर रहे हैं ऐप स्लो है, तो हम मॉनिटरिंग ग्राफ में सीपीयू देखेंगे वहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम वहाँ पे जब हम मॉनिटरिंग कर रहे होंगे तो प्रॉब्लम वहाँ पे तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगी। और लेकिन अगर हम प्रॉब्लम मॉनिटर नहीं करेंगे तो उसको फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उस प्रॉब्लम को फिगर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते रहते हैं, डिप्लॉय करने के बाद उसे छोड़ नहीं देते हैं। हम कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं सारी चीज़ें कि सीपीयू कितना चल रहा है, रैम मेमोरी फुल तो नहीं हो गई, सर्वर लोड तो नहीं बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। एट्थ में आता है फीडबैक। डेवऑप्स का सबसे पावरफुल स्टेप है
फीडबैक आता है, यूजर से आता है फीडबैक, मॉनिटरिंग टूल से आता है, लॉग से आता है, टीम डिस्कशन से आता है। ठीक है, जैसे यूजर्स बोलते हैं विश लिस्ट सर्च स्लो है, तो नेक्स्ट प्लानिंग में इम्प्रूवमेंट ऐड किया जाता है उसमें। फिर जैसे मैं बताया, फिर से ये यहाँ पे जाएगा या फिर ये प्लानिंग में जाएगा, फिर से इसके कोड में इम्प्रूवमेंट होगा, बिल्ड हुआ होगा, फिर टेस्ट होगा कोई, फिर रिलीज है, फिर डिप्लॉय, फिर मॉनिटर, फिर जब तक प्रॉपर तरीके सही नहीं रहेंगे तब तक ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, और ये इसीलिए इसको कंटिन्यूअस लूप कहा गया है। ठीक है, तो डिवॉप्स एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट साइकिल है जहां प्लानिंग से लेके फीडबैक तक सब ऑटोमेटेड, कोलैबोरेटिव और फास्ट होता है। ठीक है, अगर आप डिवॉप्स लाइफ साइकिल समझ गए तो आपने डिवॉप्स का 50% जीत लिया। ठीक है, टूल्स आते जाते रहेंगे देखिए, पर ये लाइफ साइकिल हमेशा सेम रहने वाली है। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, डिपेंड करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। तो ये ऊपर नीचे होती रहेंगी चीज़ें कि हाँ, मान लीजिए किसी ने प्लान किया, कोड किया, बिल्ड टेस्ट, डायरेक्ट रिलीज में ना ला के डायरेक्ट डिप्लॉय पे आ गए, तो वो चीज़ें अलग अलग हैं। तो बस हाँ, ये लाइफ साइकिल यही रहती है, ऐसे ही वर्क होता है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से डिटेल में समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हम नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें ऐसी छोटे छोटे चीज़ें लेके आऊंगी मैं, जिससे आपकी जो बिगनर्स की जर्नी है वो इजी हो जाए, और आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करिए एज अ बिगनर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग बनेगी। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा, कुछ भी हेल्पफुल लगा हो। और अगर कोई भी डाउट या कुछ लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन सी लानी चाहिए, आप मुझे उसमें भी सजेशंस दे सकते हैं। ओके एवरीवन, बाय बाय, टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।